हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स DSE पेपर 4 है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है जिसके लिए आपकी एग्जाम की वजह से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो आपका प्रश्न है, जनसंख्या प्रक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इसकी विधि, महत्व एवं सीमाओं की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन प्रोजेक्शन? एक्सप्लेन इट्स मेथड, मापने की जो विधि होती, इम्पोर्टेंस, महत्व और लिमिटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनसंख्या प्रक्षेपण जो आशय है, किसी देश, क्षेत्र या स्थान विशेष की जनसंख्या के पूर्वानुमानों से है। इसके अंतर्गत कुछ मान्यताओं के आधार पर निर्धारित भविष्य की तिथि पर जनसंख्या के आकार, संरचना के आकलन किया जाता है। इस तरह जनसंख्या के प्रक्षेपण से तात्पर्य है कि किसी राष्ट्र अथवा उसके किसी भौगोलिक क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष की किसी समय विशेष पर जनसंख्या के अनुमानों, पूर्वानुमानों एवं पूर्व कथनों से है। इसका डिफिनेशन है किसका? जनसंख्या प्रक्षेपण का। तो जनसंख्या प्रक्षेपण के बारे में बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। इनमें से है, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ बहुभाषी जनांकी शब्दकोश UNO मल्टीलिंगुअल डेमोग्राफिक के अनुसार क्या है? तो इसके अनुसार जो है जनसंख्या प्रक्षेपण ऐसी गणनाएं हैं जो प्रजननशीलता, मृत्यु, कर्म तथा प्रवास के भविष्य के स्वरूप को स्पष्ट करती है। सामान्य रूप से विशुद्ध औपचारिक गणनाएं है जो मान्यताओं के अंतर्निहित तत्वों के विकसित स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। दूसरे इकोनॉमिस्ट है थॉमसन एम हेल्पटन के अनुसार जनसंख्या प्रक्षेपण भविष्य की जनसंख्या के आकार को ठीक भविष्यवाणी नहीं है और न ही इस लिंग और आयु संरचना का सूचक माना जाना चाहिए। वास्तविक अर्थ में यदि प्रजननशीलता, मृत्यु, कर्म तथा प्रवाह कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का अनुसरण करे, तब यह इस बात का कथन मात्र है कि भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर जनसंख्या का आकार तथा आयु संरचना क्या होगी। ये जो है थॉमसन का कथन है। चलिए अब समझने वाले जनसंख्या प्रक्षेपण की विधियां, इसे मापने की कौन कौन सी विधियां। मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। जनसंख्या प्रक्षेपण की विभिन्न विधियों को दो शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला है कि गणितीय विधि से मापा जाता है और दूसरा विधि अंक गणितीय प्रक्षेपण विधि। तो आइए समझते हैं गणितीय विधि क्या है। मैथमेटिकल मेथड। प्रक्षेपण की गणितीय विधियों के अंतर्गत प्रायः अंतर्वेशन तथा बहिर्वेशन विधियों का प्रयोग किया जाता है। दिए हुए समांकों के आधार पर किसी विशिष्ट रीति द्वारा किसी बीच की तिथि के लिए आंकड़ों का अनुमान लगाना अंतर्वेशन कहलाता है। यदि इससे बाहर के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है तो इसे बहिर्वेशन कहा जाता है। तो अंतर्वेशन तथा बहिर्वेशन की प्रक्षेपण विधियां निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित। तो ये पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। दी गई समय अवधि के अंतर्गत किसी तरह का कोई आकस्मिक उच्चावचन नहीं होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि परिवर्तन की दर यथावत रहती है। तो जनसंख्या प्रक्षेपण हेतु प्रायः निम्नलिखित गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अंक गणितीय प्रक्षेपण, अरिथमेटिकल प्रोजेक्शन। तो इसको समझते हैं इससे कैसे मापा जाता है। यह जो अंक गणितीय प्रक्षेपण जो होता है यह जनसंख्या प्रक्षेपण की सरलतम विधि है। इसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि जनसंख्या में परिवर्तन की दर प्रक्षेपण समय अवधि में समान रहती है और यह एक सरल सीधी रेखा के अनुसार बढ़ती या घटती है। इस विधि द्वारा गणना उन परिस्थितियों में उचित होती है यहाँ उपलब्ध आंकड़े बहुत अधिक शुद्ध नहीं होते तथा जहाँ गणना में बहुत अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती। इन विधि द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण का एक सूत्र का प्रयोग करता है। इस सूत्र को समझते हैं। n/P0 - Pm, ये सूत्र इसका प्रयोग किया जाता है। तो Pn = P0 + M, ये दो सूत्र है। तो P क्या बताता है कि किसी मध्यवर्ती वर्ष के लिए जनसंख्या का अनुमान, और P0 जो बताता है कि वर्तमान जनसंख्या को बताता है, और Pm बताता है पिछली जनसंख्या की जनसंख्या बताता है, और N बताता है पिछली जनगणना तथा अंतगणना के बीच वर्ष तथा माह की जो अंतर होता है।
एम बताता है कि दो जनगणनाओं के बीच वर्षों अथवा महीनों की संख्या को। दूसरा पॉइंट है जिसे मापा जाता है जनसंख्या प्रक्षेपण, वो है गुणोत्तर प्रक्षेपण, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन। आइए इसको समझते हैं क्या है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात से बढ़ती है, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रक्षेपण के अनुपात से बढ़ती है। तो गुणोत्तर प्रक्षेपण हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पी एन इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। आइए समझते हैं पी एन क्या बताता है, पी नॉट क्या है, 1 क्या है, आर क्या है, एन क्या है। तो जहाँ भैया पी एन जो है एन वर्षों के पश्चात प्रक्षेपित जनसंख्या को बताता है, पी नॉट बताते हैं वर्तमान जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या बताता है, और आर आपको बता रहे प्रतिवर्ष जनसंख्या परिवर्तन की दर को बता रहा है, रेट को बता रहा है। तीसरी विधि है जनसंख्या प्रेक्षण को मापने का, वो है घातीय प्रक्षेपण, एक्सपोनेंशियल प्रोजेक्शन। तो इसको समझते हैं क्या। तो घातीय जो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। घातीय प्रेक्षण में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एक्सपोनेंशियल प्रोजेक्शन में पी एन इक्वल टू पी नॉट ई पर पावर एन। ई बता रहे लॉग ई, तो लॉग ई का वैल्यू जहाँ सभी संकेत पूर्वत है, पी एन का वैल्यू जो आपको बता चुके, पी नॉट क्या है ये भी बता चुके। तो आइए समझते हैं पी एन क्या है। तो पी एन हमने पहले बताया कि जो पी एन जो होता है वो एन वर्षों के पश्चात प्रक्षेपित जनसंख्या को बताता है। पी नॉट बताता है कि वर्तमान जनसंख्या को बताता है, और ई एन बताता है, ई जो होता है सभी ई का वैल्यू है 2.71821, ये स्थिरांक वैल्यू होता है। दूसरा है इसी में ख नंबर में संघटक विधि, कंपोनेंट मेथड जिसको कहा जाता है, इसे भी मापा जाता है जनसंख्या प्रक्षेपण। आइए देखते हैं इसे कैसे मापा जाता है। आजकल जनसंख्या प्रक्षेपण की इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, इस विधि में जनसंख्या की आयु, संरचना, प्रजननशीलता, मृत्यु, कर्म तथा प्रवास आदि को ध्यान में रखकर वर्तमान जनसंख्या के भावी स्वरूप का प्रक्षेपण किया जाता है। जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के विभिन्न चरों जैसे हो गया जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, वे के संबंध में सही मान्यताओं के आधार पर गणनाएं की जाए। इन चरों की सही गणना के लिए अनेक बातों की जानकारी हेतु आवश्यक है। तो पहला है जन्म दर। जन्म दर क्या है, बर्थ रेट। जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए जन्म का जो रेट होता है के संबंध में निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट है कि प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या, प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या। दूसरा है प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों में से संतानोत्पादन शक्ति संपन्न स्त्रियों की संख्या। तीसरा है प्रजनन आयु वर्ग में संतानोत्पादन में असमर्थ एवं बाह्य स्त्रियों तथा नपुंसक पुरुषों की संख्या। चौथा आपका पॉइंट है कि ध्यान रखा जाना चाहिए इन बातों पर कि इस वर्ग में विवाह की आयु, वैवाहिक दर, वैधत्व, तलाक तथा पुनर्विवाह आदि की बारंबारता। नेक्स्ट है मृत्यु दर, डेथ रेट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं कि मृत्यु दर जो होता है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने के साथ साथ आयु संरचना को भी प्रभावित करती है। प्रत्येक प्रजनन आयु वर्ग में कितनी महिलाओं की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है की गणना करना भी आवश्यक है। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है आकलन करते समय जनसंख्या प्रक्षेपण का। तीसरा बातों का ध्यान रखा जाता है प्रवास के बारे में। तो प्रवास के अंतर्गत दो बातों का समावेश होता है। पहला कि प्रथम देश से बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा द्वितीय देश से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रक्षेपण के लिए शुद्ध प्रवास की गणना की जाती है। किसी तिथि पर प्रक्षेपित जनसंख्या प्राप्त करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र शायद हम नहीं लिखे बाद में। तो सूत्र होता है P2 इक्वल टू P1 प्लस B प्लस M1 माइनस D माइनस MC। तो P2 जो आपको बता रहा है कि किसी प्रक्षेपण तिथि पर जनसंख्या, जैसे कि आप देख सकते हैं, और P1 आपको बता रहा है कि वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, और B बता रहा है उस अवधि में सजीव जन्म
बच्चों की संख्या। M1 बता रहा है अंतर्गत विदेशी से देश में लाए गए व्यक्तियों की संख्या। ME बता रहा है बहिर्गमन देश छोड़कर गए व्यक्तियों की संख्या। D बता रहा है उस समय अवधि में मृतकों की संख्या। तो ये सभी है, इससे भी हम जनसंख्या प्रतिक्षेपण का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखने वाले हैं कि इसके महत्व को समझेंगे कि जनसंख्या प्रतिक्षेपण के क्या महत्व है। आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझने वाले हैं। तो समझेंगे समंकों का नष्ट हो जाना। अनेक बात ऐसा होता है कि किसी अनुसंधान से संबंधित समंक जैसे हो गया वर्षा, बाढ़, दिमक, चोरी अथवा आग लगने के कारण नष्ट हो जाते हैं अथवा खो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रतिक्षेपण आवश्यक हो जाता है। दूसरा है कि जनगणना तिथियों के मध्य जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। तो जनगणना वर्षों के अंतराल पर होती है, और तभी जनसंख्या के सही समंक उपलब्ध हो पाते हैं। परंतु जनसंख्या संबंधी समंकों की आवश्यकता दो जनगणनाओं की मध्यवर्ती तिथियों में कभी भी पड़ सकती है। इस आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्षेपण द्वारा की जाती है। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय योजना में महत्व जनसंख्या प्रतिक्षेपण का बहुत अधिक है। तो आइए समझते भोजन के लक्ष्यों योजना के लक्ष्यों के निर्धारण में प्रतिक्षेपित जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योजना के लक्ष्य के निर्धारण करने के लिए प्रतिक्षेपित जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित करते समय देश की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना पड़ता है। शिक्षा, रोजगार, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के निर्धारण में जनसंख्या के आकार जाना, जरूरी संरचना हो गया, लिंक हो गया, व्यवसायिक वितरण हो गया आदि की जानकारी आवश्यक होती। इस आवश्यकता की पूर्ति जनसंख्या प्रतिक्षेपण द्वारा की जाती। तो ये सभी इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे आपको बहुत अधिक इम्पोर्टेंट से आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।